गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। देखिए बच्चों, आज की जो अपनी क्लास है ये लेक्चर नंबर 4 है पीवाईक्यू सीरीज में। और अपना जो चैप्टर चल रहा है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का है। इसकी अब तक अपनी 3 क्लासें हो चुकी है, जिसमें अपने 2024, 2023 और 2022 का भी और 2021 4 पेपर अब तक सॉल्व कर लिए हैं। और आज की अपनी इस क्लास के अंदर हम ईयर 2020 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज की इस क्लास में हम यहाँ पर जो है 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपने इस चैप्टर के। और बोर्ड एग्जाम पेपर है 2020। देखिए, आप लोगों की बोर्ड एग्जाम डेट आ चुकी है और 8 मार्च को आपका बोर्ड का पेपर है। 8 मार्च को अकाउंट्स का पेपर है आप लोगों का, ठीक है। और इस अकाउंट्स के पेपर की प्रिपरेशन अपन बिल्कुल कंटिन्यू इसी प्लेटफॉर्म पे करेंगे और 7 मार्च तक अपनी कंटिन्यू क्लासेस रहेंगी, ठीक है। 7 मार्च तक अपन कंटिन्यू क्लासेस रखेंगे और जितना भी आपका सिलेबस है वो पूरा यहाँ पर रिवाइज करवा लेंगे। तो चलिए आज की इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। ईयर 2020 का है, रिवाइज डेज में कुछ क्वेश्चंस अपन ने रिवाइज किए हुए हैं प्रेजेंट सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, सोम, मंगल एंड युवराज वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 1/2, 3/10 एंड 1/5, ठीक है। ये पार्टनर्स का ओल्ड शेयर है। सोम रिटायर्स फ्रॉम द फर्म, कैलकुलेट गेन रेशो। गेन रेशो उन्होंने पूछा है बच्चों यहाँ पर, ठीक है। तो आप जानते हैं जब पार्टनर्स कोई भी यहां से फर्म से रिटायर होता है और रिटायर होने पर अगर रिमेनिंग पार्टनर्स का न्यू शेयर क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो हम उनका जो ओल्ड शेयर है उसे ही गेनिंग रेशो मान लेते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन सभी पार्टनर्स का जो ओल्ड शेयर है उसे अपन इक्वल करेंगे। सबसे पहले हेडिंग डालते हैं कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो। देखो बच्चों, याद रखना एग्जाम में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आंसर की हेडिंग आप इस तरह से प्रॉपर वे में वहां पर डालना। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ सोम, मंगल एंड युवराज इज गिवन। अपने को ये जो ओल्ड शेयर दे रखा है इनका जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल नहीं है। जैसे इसका डिनोमिनेटर है 2, इसका है 10, इसका है 5, तो इनको क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। और इक्वल करने के लिए अपन क्या करेंगे, एलसीएम मेथड से चलेंगे। तो इन सबका कॉमन एलसीएम 10 हो जाएगा। 2 का डिवाइड जब 10 में करेंगे तो 5 आएगा, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 हो जाएगा। और 10 का डिवाइड 10 में 1 और 3, इस तरह से 3 आ जाएगा। और 5 का डिवाइड 10 में 2 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ओल्ड जो शेयर है वो 532 होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब भी ओल्ड शेयर दे रखा हो और उसके डिनोमिनेटर इक्वल नहीं हो तो एलसीएम मेथड से जाके आपको पहले उनको इक्वल कर लेना है। आपने इनको इक्वल कर लिया। इसके बाद में ऑन द रिटायरमेंट ऑफ सोम, न्यू रेशियो ऑफ मंगल एंड युवराज, जो रिमेनिंग पार्टनर हैं उनका जो न्यू शेयर है वो नहीं दे रखा है। देन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ मंगल एंड युवराज। अब मंगल और युवराज का जो ओल्ड शेयर है वो क्या है, 3:2, ठीक है। यहां पर फर्स्ट नंबर पे सोम है और सेकंड और थर्ड पे मंगल और युवराज है। तो मंगल का शेयर है 3 और युवराज का है 2। तो इस तरह से हम कहेंगे कि जो गेनिंग रेशो है वो 3:2 हो जाएगा। तो ओल्ड शेयर ही गेनिंग रेशो हो जाता है। और यही अगर आपसे यहाँ पे न्यू रेशो पूछे तो न्यू रेशो भी यही हो जाएगा, ओल्ड शेयर ही न्यू रेशो भी हो जाएगा, ठीक है। तो यह था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद में लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2। नेहा, नीरू एंड शामू आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 4:3, ये इनका ओल्ड रेशियो है। नीरू रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल 19। ऑन द डेट देयर कैपिटल्स आफ्टर ऑल सच एडजस्टमेंट स्टूड 3,93,000। ये इनकी पार्टनर्स की कैपिटल है, ठीक है। पार्टनर्स की कैपिटल 393, 396 एंड 183, ठीक है। तीनों पार्टनर्स की अलग अलग कैपिटल अपने को दे रखी है। और ये जो कैपिटल अपने को दे रखी है एडजस्टेड कैपिटल है, ध्यान रखना। एडजस्टमेंट हो रखा है कैपिटल का, तो ये एडजस्टेड कैपिटल दे रखी है। द एंटायर कैपिटल ऑफ द फर्म एज ए न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड फर्म इज फिक्स्ड एट 5,60,000, ठीक है। आपको यहां तो पता है कि पहले तो एक पार्टनर नीरू जो है वो फर्म से रिटायर होती है
और रिटायरमेंट पर जो रिमेनिंग पार्टनर हैं उनकी न्यू कैपिटल जो डिसाइड होती है न्यू कॉन्स्टिट्यूटेड फर्म, ये फर्म की जो गुडविल कैपिटल है वो यहां पर 560 हुई है। तो ध्यान रखना हमेशा ये जो न्यू कैपिटल यहां पर आ रही है ये इन दोनों पार्टनर्स की है, नेहा एंड शामू की, क्योंकि नीरू यहां से रिटायरमेंट लेती है तो जो रिमेनिंग पार्टनर है उनकी ये न्यू कैपिटल अपने को दे रखी है और उन्हीं पार्टनर्स का न्यू रेशो भी अपने को यहां पर दे रखा है। कैलकुलेट एक्चुअल कैश टू बी पेड ऑफ एंड टू बी ब्रॉट इन बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स। रिमेनिंग पार्टनर्स कितना कैश लाएंगे और कितना कैश लेकर जाएंगे, तो ये एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन अपने को देखना है। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का ये क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, न्यू फर्म्स कैपिटल 5,60,000, ये फर्म की कैपिटल अपने को दे रखी है। न्यू रेशो अपने को क्वेश्चन में गिवन है 5:3। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपन नेहा और शामू की न्यू कैपिटल निकाल लेंगे। तो नेहा की न्यू कैपिटल आ जाएगी 5,60,000 मल्टीप्लाई 5/8, तो 3,50,000। शामू की न्यू कैपिटल आ जाएगी 560 मल्टीप्लाई 3/8, तो 2,10,000। ठीक है, अब नेहा की न्यू कैपिटल है 350 एंड एडजस्टेड कैपिटल है 393, ये क्वेश्चन में अपने को दे रखी है। ठीक है, तो 350 अपने को न्यू कैपिटल रखनी है और ओल्ड कैपिटल उसके पास जो एडजस्टेड कैपिटल है वो 393 है। इसका मतलब उसकी कैपिटल उसके पास एक्स्ट्रा है, उसको अपने पास अमाउंट रखना है 350 और उसके पास ऑलरेडी जो कैपिटल है उसकी 393 है। इसका मतलब एक्सेस अमाउंट कितना है 43,000। तो ये 43,000 का अमाउंट जो है नेहा फर्म से विड्रॉल कर लेगी। तो नेहा हैंस नेहा विल विड्रॉल एक्सेस कैपिटल 43,000। ठीक है, ये तो बात हो गई नेहा की। अब शामू की जो न्यू कैपिटल है वो है 2,10,000। ठीक है, शामूज न्यू कैपिटल 2,10,000 और एडजस्टेड कैपिटल जो है वो है उसकी 183। तो 1,83,000 उसकी एडजस्टेड कैपिटल है और न्यू कैपिटल हमें 2,10,000 रखनी है। हैंस शामू विल ब्रिंग शॉर्ट कैपिटल, यहां पर जो है उसकी कैपिटल कम पड़ रही है, उसको कैपिटल रखनी चाहिए 2,10,000 और उसकी जो कैपिटल आ रही है यहां पर 1,83,000 उसकी एडजस्टेड कैपिटल है। तो डिफरेंस अगर देखा जाएगा तो 27,000 की कैपिटल उसकी शॉर्ट पड़ती है जिसे वो फर्म में लेकर आएगा। तो इस तरह से दोनों पार्टनर्स का यहां पर एडजस्टमेंट हो जाता है। तो आप मुझे बताइए फटाफट, ये क्वेश्चन समझ में आ गया क्या आपको? क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट कमेंट करके बताइए, क्वेश्चन नंबर 2 आपको सबको क्लियर हो गया? ओके, चलिए अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 और इस क्वेश्चन नंबर 3 को आप इंपॉर्टेंट टिक कर लेंगे। ऑन 1 अप्रैल 2019 X, Y and Z are partners sharing profits and losses in the ratio 2:1. Accounts were closed on 31st March annually. Z died on 1st August 2019. Besides his capital, Z's legal representative are entitled. ठीक है, उसकी कैपिटल के अलावा जो जेड के लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको फॉलोइंग अमाउंट्स वहां पर और मिलेंगे। तो क्वेश्चन आपका दे रखा है क्लियरली, एक्स वाई जेड 3 पार्टनर 2:1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं और यहां पर जो है जेड की डेथ हो जाती है 1 अगस्त 2019 को। ठीक है, तो क्या एडजस्टमेंट अपने को करना है देखिए जरा। अच्छा ध्यान रखना है बुक्स क्लोज कब होती है 31 मार्च को। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम अप टू द डेट ऑफ डेथ। देखो बच्चों, अपने को 1 अप्रैल से और 1 अगस्त तक, ठीक है, कितने मंथ होते हैं एक बार कमेंट करके बताएं। 1 अप्रैल से 1 अगस्त तक कितने मंथ होते हैं बताएं फटाफट, कितने मंथ होते हैं? 4 मंथ होते हैं, बिल्कुल सही है। अब 4 मंथ का अपने को क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना रहेगा। ठीक है, पार्टनर शेयर इन प्रॉफिट बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 कंप्लीटेड ईयर्स। ठीक है,
एवरेज प्रॉफिट अपने को लेना है, लास्ट 4 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट लेना है और उस एवरेज प्रॉफिट में से करंट ईयर का प्रॉफिट का हिस्सा उसको देना है। लास्ट 4 ईयर का एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, उसमें से 4 महीने का प्रॉफिट निकालेंगे और जो जेड की शेयर है 1/5 वो निकालेंगे। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट बोला इन्होंने, ध्यान रखना ये एवरेज प्रॉफिट। और लास्ट 4 कंप्लीटेड ईयर्स, लास्ट 4 ईयर्स का प्रॉफिट लेते हुए उनका एवरेज करना है और एवरेज करके फिर अपने को 4 मंथ का जो है प्रॉफिट निकालना है, करंट पीरियड का प्रॉफिट। और एक अपने को पार्टनर शेयर इन गुडविल विच इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन 3 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स, मतलब लास्ट 4 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे और उसका 3 टाइम्स निकालेंगे, यानी कि 3 ईयर्स परचेज मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। जेड्स कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2019 3,60,000, जेड के कैपिटल जो है 3,60,000 अपने को दे रखी है। एंड हिज ड्रॉइंग्स फ्रॉम द डेट टू द डेथ अमाउंटेड 22,000, यानी कि 1 अप्रैल जो ईयर बिगिनिंग था वहां से लेकर उसकी जो डेथ हुई है 1 अगस्त वहां तक का उसका ड्रॉइंग्स 22,000 था। कैपिटल है 360 और ड्रॉइंग्स है 22। और लास्ट 4 ईयर्स का प्रॉफिट अपने को दे रखा है 60,000, 1,12,000, 20,000 का लॉस एंड 1,36,000। ठीक है, चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। प्रिपेयर लीगल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट ऑफ जेड, जेड का लीगल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट अपने को बनाना है। तो देखिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, वर्किंग नोट में जेड का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, ये ध्यान रखना। जेड का लीगल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट तो पहले बन जाएगा, बस उसमें तो क्या करना है, फाइनल पेमेंट दिखाना है अपने को, लेकिन जितनी भी कैलकुलेशन होगी वो कैपिटल अकाउंट में होगी। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर जेड कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और जेड कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, जो जेड की कैपिटल थी 3,60,000। ठीक है, इसके बाद में अपने को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपन वर्किंग नोट में कैलकुलेट कर लेंगे। 3,60,000 कैपिटल है, 10% इंटरेस्ट लगाना है और 4 मंथ का हो जाएगा 12,000। ठीक है, इसके बाद में गुडविल का वैल्यूएशन अपन वर्किंग नोट में कर लेते हैं। देखिए वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, लास्ट 4 ईयर्स के प्रॉफिट अपने को दे रखे थे, 60,000 का प्रॉफिट, 1,12,000 का प्रॉफिट, 20,000 का लॉस है इसलिए माइनस करेंगे और 136 और 4 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा आपका टोटल इन सबका तो 288 और 72 इसका डिवाइड करने पर आ जाएगा। एवरेज प्रॉफिट हमारा 72 आ चुका है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2,16,000 हमारी फर्म की गुडविल हो जाएगी। ध्यान रखना ये जो गुडविल यहां पर निकल के आती है ये फर्म की गुडविल होती है। ठीक है, तो फर्म की गुडविल हो जाती है हमारी 2,16,000। जेड्स शेयर ऑफ गुडविल 2,16,000, जेड का जो शेयर है वो निकलेगा, इसका 1/5 करेंगे और 1/5 जब करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 43,200। ये जो 43,200 आया बच्चों, ये जेड की गुडविल आई है। ठीक है, जेड यहां पर उसकी डेथ हो चुकी है, यानी कि फर्म से रिटायरिंग पार्टनर है, तो उसको अपने गुडविल का जो शेयर देना है वो उसका हिस्सा 1/5 देना है। आपको पता है 3 पार्टनर थे, एक्स वाई और जेड, उनका शेयर था 2, 2 और 1, तो जेड का शेयर यहां पर 1/5 अपन ने ले लिया है। ठीक है, अब जेड का शेयर जो आ गया है 43,200, इसे एक्स और वाई जो है दोनों अपने ओल्ड रेशो में, अब ओल्ड रेशो में तो नहीं होता है, वैसे गेनिंग रेशो में होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन अपन ने पढ़ लिया है, उसमें कहीं पे भी न्यू रेशो दे नहीं रखा है, तो अपन क्या अज्यूम करेंगे, ओल्ड रेशो ही उनका गेन रेशो हो जाएगा। तो गेन रेशो क्या हो जाएगा 1:1, भाई 2:2 है तो इसको अपन 1:1 ही तो लिखेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इक्वल, यानी कि 43,200 को हम एक्स और वाई में दोनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और हमारी यहां पर एक एंट्री बन जाएगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो इस तरह से ये गुडविल की एंट्री जो है एक्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम शो करेंगे। ये देखिए बाय एक्स कैपिटल अकाउंट बाय वाई कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहां पर हम ये कर चुके हैं। इसके बाद में करंट ईयर का उसको प्रॉफिट देना था, तो इसका वर्किंग नोट बन जाएगा कैलकुलेशन ऑफ जेड्स शेयर इन करंट पीरियड प्रॉफिट। 1 अप्रैल 2019 से 1 अगस्त तक जो है 4 मंथ होते हैं और 4 मंथ का जो हमारा प्रॉफिट है वो लेंगे लास्ट 4 ईयर्स के एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग, और एवरेज प्रॉफिट था हमारा 72,000। 72,000
पूरे ईयर का प्रॉफिट है एवरेज, 4/12 करेंगे, 4 महीने का निकालना है, और 1/5 जेड का शेयर निकालना है। तो जेड का शेयर हो जाएगा 4800। और इसको हम एंट्री यहाँ पर जो करते हैं इसकी, वो एंट्री हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, 4800 शेयर इन करंट ईयर्स प्रॉफिट। तो यहां से टोटल हो जाएगा 4,20,000, और इसका ड्रॉइंग्स था 22,000। तो 420 में से 22 माइनस करेंगे तो 398 का अपने को जेड को क्या करना होगा, पेमेंट करना रहेगा उसके एग्जीक्यूटर को, जो उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो यहां लिखेंगे जेड्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। ठीक है, तो जेड्स एग्जीक्यूटर अकाउंट के नाम से अपन यहां पर पेमेंट उसको कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ये जेड्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट होता है। और जेड्स एग्जीक्यूटर अकाउंट जब अपन बनाएंगे तो जेड्स एग्जीक्यूटर अकाउंट में सबसे पहले लिखेंगे सीआर में बाय जेड कैपिटल अकाउंट। ये जो बैलेंस था 398 का यहां से जो निकला है, इसकी एंट्री जब बनाएंगे जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो जेड एग्जीक्यूटर अकाउंट क्रेडिट होगा, तो क्रेडिट साइड में हम दिखाएंगे बाय जेड कैपिटल अकाउंट 398, और इसका फाइनल पेमेंट हो जाएगा बैलेंस सीडी। क्वेश्चन में पेमेंट करने के लिए बोला नहीं है, इसलिए अपन इसको पेमेंट नहीं करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना बच्चों, कई बार ऐसा बोल देता है कि इसमें से सपोज करो 2 लाख का तो पेमेंट करने के लिए बोल दिया, और रिमेनिंग उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए बोल दिया। तो फिर आप क्या करोगे, यहां पर लिखोगे टू बैंक अकाउंट। जितना पेमेंट करने के लिए बोले उतना तो आप पेमेंट में लिख दोगे, जैसे मान लो 2 लाख लिखा, और जो बाकी बचा उसे हम जेड्स एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो जितना पेमेंट करने के लिए बोलेगा उतना हम पेमेंट कर लेंगे, और बाकी जो बचेगा उसे हम लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो इस तरह से हमारा जेड्स एग्जीक्यूटर अकाउंट क्लियर होता है। फटाफट कमेंट करके बताइए, क्या आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से क्लियर हो गया, या कहीं पे कोई डाउट है? क्लियर हो गया बच्चों? तो ये था अपना आज की इस क्लास में। और इसके बाद में जो है हम अब क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट पेपर सॉल्व करेंगे। तो इस क्लास के अंदर अपन ने जो है ईयर 2020 का पेपर सॉल्व कर लिया है। और पीछे की क्लासेस अगर आपने नहीं देखी हो तो जरूर से आप देख लेना, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और बाकी फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।